रक्षा करना गुरुजी। हम सब देवता बड़ी मुसीबत के मारे हैं, तुम्हारे पास आए हैं। इधर तो हिरण्यकश्यप मद्राचल पर्वत के पास जब पहुंच गया, गुरुजी ने देवताओं की बात मानी, देर नहीं की। अरे गुरुजी तोता बने आए, अरे गुरुजी तोता बने आए, और राम नाम की रटन लगाए के बचना फरमाए। अरे हरि हर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखना मिटे चलो चाहे लाखों चतुराई। क्या किया है गुरुदेव ने, देवताओं की बात मानी और गुरुजी तोता बन के उस पर्वत के करीब पहुंच गए हैं, जहां पर हिरण्यकश्यप अपना तप करने के लिए जगह अच्छी तरह से देख रहा था कि कहां पर आसन लगाएं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप तप करने के लिए बैठा, असोई गुरुजी ने तोता का रूप बना लिया और कहने लगे, राम राम। हिरण्यकश्यप सोचने लगो, अबे तुम बैठो ना पाए तो उसे शोर कौन करने लगा। हाँ, हिरण्यकश्यप बोला, कौन है रे तू, निकल के बाहर आ सामने। राम राम, बहुत बड़ा बनता है राम का दीवाना, मिल गया ना पकड़ के फेंक दूंगा। हिरण्यकश्यप फिर पुनः तप करने के लिए बैठे। गुरुजी फिर तोता के रूप में बोले, राम राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या करूं, ये तो सामने भी नहीं है जो पकड़ के ऐंठ के फेंक दे। क्या करें क्या न करें, जरा सा जीव और हमें तपस्या नहीं करने दे रहा है। नतीजा ये हुआ, गुरुजी ने तोता के रूप में हिरण्यकश्यप को तप नहीं करने दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप मजबूर होकर अपनी राजधानी एरच के लिए वापस आता है। इधर उनकी धर्म पत्नी रानी कयादू ने जैसे ही प्रियतम को आता हुआ देखा, सोचने लगी, भगवान तपस्या कोई ऐसा काम नहीं होता है जो 1-2 घंटे में हो जाए, इसमें तो बरसें बीतती हैं। मेरे साजन तो तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी क्यों लौट के आए। इंतजार करती हुई आज रानी कयादू अपने पति को जब देखा, अरे आवत देखे पिया नारी ने आसन दो नवाई, और उपाय पकड़ के आज दुल्हा की लेके तुरंत बैठाई। बड़े प्रेम से अपने साजन को बैठा लिया, लेके बिगनिया और सूरत देख के आज दुल्हा की दुल्हन गई घबराई। अरे कौन भी बतिया सर पे डोले सकल गई तुम लाई। अरे कौन भी बतिया सर पे घूमे सकल गई तुम लाई, और हाथ जोड़ के बोलन लागी भेद दियो समझाई। आज महारानी कयादू पूछने लगी, महाराज तुम तो तपस्या करने के लिए गए थे,
इतनी जल्दी लौट करके क्यों आ गए? रानी केयादू ने जब पूछा है तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे प्यारी, हम तो तपस्या करने गए थे, लेकिन एक जरा से जीव ने हमें तपस्या नहीं करने दी। रानी केयादू बोली, महाराज तुमसे तो बड़े बड़े पहलवान बलवान सब डरते हैं, और जरा सा जीव तुम्हें कैसे रोक सकता है भगवान? तुम्हारी बात पर हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। रानी केयादू बोली अपने पति से। हिरण्यकश्यप कहने लगा, रानी, एक तोता ने हमें तपस्या नहीं करने दी है। तोता ने? हाँ, मैं तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठा तो वो राम राम का नाम ले रहा था। तो राम की तो तपस्या तुम करने ही गए हो, राम की तपस्या तो तुम खुद ही करने गए हो, तुम्हें राम से क्या मुसीबत थी? तुम इधर भजन करते रहते, तोता उधर करता रहता, तुम क्यों घर पर चले आए? हिरण्यकश्यप कहने लगे, रानी केयादू तुझे बुद्धि नहीं है, हम राम की तपस्या थोड़ा ही करने के लिए गए, हम तो भोले बाबा की तपस्या करने के लिए गए थे। क्योंकि राम की तपस्या करेंगे, विष्णु की तपस्या करेंगे, ये वरदान बड़े सोच समझ के देते हैं। भोले बाबा की करेंगे, जो मांगेंगे वही तो मिल जाएगा। इसलिए राम से हमें बड़ी नफरत है। हमारे भैया हिरण्यकश्यप को मार दिया है विष्णु भगवान ने, और हम उनकी तपस्या करें? ना ना ना, कभी नहीं कर सकता। मैं तो भोले बाबा की तपस्या करने गया था। रानी केयादू सोचने लगी, आज मेरे प्रियतम के मुंह से राम का नाम निकल रहा है, कितना सुंदर समय है। रानी केयादू अज्ञान बन गई, बोली, महाराज तुम तपस्या करने गए, तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप बोला, तोता कह रहा था राम 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 राम। अब समझ गई? अब मत पूछना। रानी केयादू बोली, तुम एक साथ बोल गए, हमको समझ ही नहीं पाए, दोबारा बताओ। हिरण्यकश्यप बोला, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए बैठे, तोता कह रहा था राम 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 राम। समझ गई? राम राम, हम नहीं, कुछ नहीं समझ पाए, दोबारा बताओ। आज मेरे भक्त हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और बोला, तोता कह रहा था राम 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 राम, ले समझ ला, अब मत पूछना। रानी केयादू अज्ञान सी बन गई और अपने पति के मुखार बिंदु से 108 बार परमात्मा का नाम बुलवा दिया। और जब नाम बुलवा दिया तो हिरण्यकश्यप की बुद्धि फिर नियंत्रण में आ गई, और इसने सोचा कि मैंने लक्ष्य क्या बनाया था, भैया का बदला, लेकिन मैं तो घर पर रह गया। ना ना ना, मैं फिर जाऊंगा तप करने के लिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अरच राजधानी का त्याग करने के बाद हिरण्यकश्यप का भैया हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए जब निकल पड़ा है, तो तपस्या जब की है हिरण्यकश्यप ने, तो ये अपने शरीर को तपाने लगे हैं। पैर के अंगूठा के बल पे खड़े होकर के भगवान शंकर को बुला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तप करते रहे, और धीरे 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 जब समय गुजरता गया, आ गया वो समय जिस दिन का इंतजार था। हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या में जब सफल हुए तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, के आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। हिरण्यकश्यप, हम तो तुम्हारी तपस्या से बड़े खुश हैं, तुमने तप करके हमें प्रसन्न कर लिया बेटा, अब तुम हमसे वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान वरदान अगर आप देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। शंकर जी कहने लगे, बोलिए कौन सा वरदान तुम्हें चाहिए? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे प्रभु हमें अमर कर दो, अमर। बोले बाबा बोले अमर, अमर करके हम खूब देख लिया हमने, अमर जैसे अमर करते वही मेरे पीछे पड़ जाता है। अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। अब अभी तुम्हें अमर कर दे, तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, हम कहाँ भागेंगे? कब तक विष्णु भगवान से मदद मांगेंगे? अमर नहीं कर पाएंगे, अमर होने के बाद कोई दूसरा वरदान मांग लो। परीक्षित महाराज, हिरण्यकश्यप की बुद्धि बड़ा मसाला भरा था। हिरण्यकश्यप सोचने लगो, तुम अमर नहीं करोगे तो मैं वरदान फिर एक नहीं मांगेंगे, मैं वरदान अनेक मांगेंगे।
शंकर भगवान बोले सोचे तुम कितना मांग लो लेकिन अमर नहीं कर पाएंगे। तो आज हिरण्यकश्यप भगवान भूतनाथ से वरदान मांगने लगा है। मेरे भागवत प्रेमियों, क्या वरदान मांगे हैं?